18 मामले ऐसे हैं जो पराली जलाने के सही पाए गए थे। तो 18 मामलों में हमने एफआईआर दर्ज की किसानों के खिलाफ और उनके चालान भी काटे। हमने 2,500 रुपये एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी वसूल किया किसानों के खिलाफ। और जो भी किसान आग लगाएगा उसका आगे आने वाले 2 साल में उसका जो उत्पादन होगा, गेहूं का हो, सरसों का हो, चाहे आप धान का हो, उसका एमएसपी पे नहीं बिकेगा। सरकार और प्रशासन की सख्ती के बाद भी जिले के खेतों में पराली में आग लगाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी आए दिन कहीं न कहीं खेतों से जलती पराली का धुआं उठता दिखाई दे ही जाता है। कृषि विभाग के सामने पराली में आग लगाए जाने के 31 मामले सामने आए हैं। इनकी धरातल पर वेरिफिकेशन की तो इसमें से 18 मामले सही पाए गए। अन्य 13 मामले कबाड़, फसल अवशेष या गैर कृषि योग्य भूमि में लगी आग के मिले हैं। जिन 18 मामलों में पराली जलाना पाया गया, विभाग ने उन किसानों के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करवा दी है। वहीं 2,500 प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी लगाया गया। पानीपत जिले में हमारे अभी तक जो पराली जलाने के शासक द्वारा 31 मामले बताए गए हैं, जिसमें जो हमने फील्ड में हर गांव में टीम बना रखी है, हमारा एग्रीकल्चर का स्टाफ है, उसमें रेवेन्यू के पटवारी है, ग्राम सचिव भी है, सरपंच भी साथ होता गाँव का। तो उनको जैसे सर्च किया गया, ढूंढा गया फील्ड में भी कहाँ आग लगी है। तो इसमें से हमारे 18 मामले ऐसे हैं जो पराली जलाने के सही पाए गए थे और 10 मामले ऐसे थे जो मिले ही नहीं या कहीं कोई किसी अवशेष में कहीं रास्ते में लगाई गई थी। और 3 मामले ऐसे थे जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड थी, हमारी कमर्शियल लैंड कहीं शहर में, वो पाए गए थे। तो 18 मामलों में हमने एफआईआर दर्ज की किसानों के खिलाफ, 18 एफआईआर भी किए और उनके चालान भी काटे। हमने 2,500 रुपये एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी वसूल किया किसानों के खिलाफ। और इन किसानों में जहाँ भी एग्रीकल्चर लैंड पे एएफएल पाई गई है, उनकी रेड एंट्री भी एमएफएमबी पोर्टल पे हमने कर दी है। और जो भी किसान आग लगाएगा उसका आगे आने वाले 2 साल में उसका जो उत्पादन होगा, गेहूं का हो, सरसों का हो, चाहे आप धान का हो, उसका एमएसपी पे नहीं बिकेगा। तो इसलिए किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि पराली में आग ना लगाएं और जो भी लगाएगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और जो भी किसान नहीं लगाएगा, इन सिटू अगर कोई पराली को जमीन में मिलाएगा उसको 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसके खाते में डालेंगे। अगर किसान पराली का प्रबंधन करेगा तो उसे 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कृषि उप निदेशक आत्मा राम ने बताया कि जिले में 55 किसान बेलर से पराली की बेल बना रहे हैं। ऐसे किसानों को वो बेलर उपलब्ध करवाते हैं। तो एक बार सुनिए। और जो किसान भाई बेल बना के बाहर भेजेगा उसको भी हम 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को एक सहायता राशि दी जाएगी। और आज के दिन हमारे जिले में लगभग 55 बेलर जो बेल बनाने वाले हैं वो सारे के सारे बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। और जो भी किसान हमें कहता है भी मेरी पराली पड़ी है और अभी मैं बेल बनाने, हम उसको तुरंत अगले दिन, 1 दिन के अंदर अंदर उसको बेलर अवेलेबल करवा देते हैं ताकि किसान को दिक्कत ना हो और पराली में आग ना लगाए। और इसके लिए हमने लगभग 1500 सुपर सीडर और 1000 के आसपास रोटावेटर किसानों को सब्सिडी भी दे रखे हैं, जिससे किसान अपनी पराली को काट के अच्छी तरह ज़मीन में मिला सके। और इसके ज़मीन में मिलाने के कई फायदे हैं। एक तो हमारी ज़मीन आग नहीं लगाएंगे तो बचेगी, ऊपर की सतह जो ज़मीन की है, जो सबसे फर्टाइल लैंड होती है, जो हर फसल के काम में आती है, 4 से 6 इंच ज़मीन है वही काम आती है, वो जड़ेगी नहीं जड़ेगी तो उसके अंदर जो हमारी बेनिफिशियल इंसेक्ट है वो बच जाएंगे, उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी। दूसरा, अगर उसको आग ना लगा के अगर हमारे जो दिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का प्रयोग करके उनको ज़मीन में मिलाते तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति, ज़मीन का जो कार्बनिक पदार्थ है जो हमारा 4-5% होना चाहिए, आज हम किसानों की ज़मीन जहाँ अलग अलग जगह से मिट्टी टेस्ट करवाते हैं तो कहीं भी हमारा 2% ऑर्गेनिक मैटर नहीं आ रहा, जो बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2-3-4% तक होना चाहिए। तो वो अगर पराली को काट के ज़मीन में मिलाएंगे, इससे हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, कार्बनिक पदार्थ बढ़ेगा, जो आगे आने वाली फसल का उत्पादन भी बढ़ाएगा, उसकी लागत कम आएगी, तो उसका नेट प्रॉफिट जो किसान का ज़्यादा होगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि पराली जलने से लोगों की आंखों पर काफी ज्यादा असर कर रहा है। तो ऐसे में 31 मामले सामने आए जिस पर जो है कार्रवाई की गई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।